ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य सनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुये। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नाने। गुरु अग्रदेव आज्ञादयी हरिभक्तन को यश गावा। भवसागर के तरन को नाही न और उपाव। बार बार वंदना करो श्रीनाभा भाए। इन काढ़युगा भावेद को श्री भक्तमाल रस दे। श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल की तुम मम पदरज आस। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत
पुराणों बात का आश्रय लेते। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भक्तमाल महापुराण की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री प्रियदास जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव अग्रदेवाचार्य चरण सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम चंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, गिरिराज महाराज की, गौ माता की जय, जय श्री राम जय श्याम। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान एवं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के निरंतर प्रतिदिन हम सब अपना मन सत्संग में लगाए हुए हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 31 दिवस पर्यंत कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा और दुर्लभ वृंदावन धाम में हम विराजमान हैं। आहा, श्रीधाम वृंदावन, जहां धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां श्रीधाम वृंदावन में निरंतर प्रतिदिन भक्ति महारानी नृत्य करती है। और वृंदावन धाम कैसा है? वृंदावनम सन् प्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, वो वृंदावन जो सभी ऋतु में, सभी मौसमों में हृदय में आनंद देने वाली वृंदावन, और वो वृंदावन में हम विराजमान हैं। और वृंदावन में भी आहा बैठ करके भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निपः। जब भगवान गोकुल छोड़कर के 4 वर्ष की उम्र में भगवान जब वृंदावन में आए, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिनानि च, यमुना महारानी को देख करके भगवान और भगवान के भैया दाऊ भैया इतने प्रसन्न हो गए। ये वृंदावन की भूमि को देख करके भगवान प्रसन्न हुए। और उस वृंदावन भूमि को देख करके भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो साधारण जीव भी तो प्रसन्न होते ही है। आइए ऐसे वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए आज कथा का 19वां दिन है। 19वां दिवस तक हम प्रवेश कर रहे हैं। इस समय हम भगवान के भक्तों की चरित्रों का हम श्रवण कर रहे हैं, भगवत चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं हम सब, क्योंकि इस घनघोर कली काल में चारों तरफ कलियुग अपना तांडव दिखा रहा है। चारों तरफ इस समय त्राही लोक मचा हुआ है, लेकिन सभी दुखी है, सभी को भय है। लेकिन जो भगवान का दास है, जो भगवान का प्रेमी होगा, उसके जीवन में न दुख होगा, न उसके जीवन में भय होगा। क्यों? वो नित्य प्रतिदिन सत्संग में अपने को मन लगाया हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा है बाहर संसार में क्या हो रहा है। क्योंकि मन तो भगवान में लगता ही नहीं है। लगाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं हम, फिर भी क्यों नहीं लगते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि मन प्रभु बिहारी जी में लग जाएं, कथा में लग जाएं, लेकिन लगाने का कोशिश करते हैं हम, लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? यही बात प्रहलाद जी ने
अपने पिता हिरण्यकश्यप को बोल रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मिथो विपद्येत गृहवर्तनानम् अदान्त गोभिर विशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानम्। पिताजी, मन इसलिए नहीं रहता है, भगवान में इसलिए लगता नहीं है क्योंकि हम गृहस्थ परिवार में बैठे हुए हैं। हम परिवार से अलग होना चाहते ही नहीं हैं, माया ममता में पड़े हुए हैं और बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं और बार बार भोगे हुए पदार्थों को बार बार भोग रहे हैं, लेकिन भोगों से हमें कभी तृप्त हुआ ही नहीं है, भोगों से हमें कभी वैराग्य हुआ ही नहीं है, इसलिए हमारा मन भगवान में नहीं लगता। लगाने की तरीका न भगवान में लगता है न लगाया जाता है, फिर कैसे भगवान में लग जाएं? मन भगवान में कैसे लगे? यही बात जरभरत जी ने भी रघुगण को कहा था, राजन लगाने का तरीका है, यत्रो तमश्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात निषेव्यमाणो नुदिना मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छते वासुदेवे। लगाने का एक ही तरीका है, भगवान को एक ही तरीका है, अपने आप लगने वाला नहीं भगवान में, न लगाया जाता है क्योंकि हम गृहस्थ में पड़े हुए हैं, संकल्प में बैठे हुए। लगाने का एक ही तरीका है, जहां नित्य प्रतिदिन जहां सत्संग होता हो, जहां निरंतर भगवत चर्चा हो, जहां निरंतर ठाकुर सेवा हो, ऐसे महापुरुष ऐसे भक्तों के पास जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। धीरे 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 जैसा भक्त है ऐसा तुम्हारे में भी रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि जहां जिस आश्रम में जिस गृहस्थ के घर में ग्राम्य चर्चा न हो, संसार की चर्चा न हो, जहां निरंतर ठाकुर की चर्चा हो, ठाकुर के प्यारे प्यारे भक्तों की चर्चा जहां होती हो, ऐसे ऐसे महापुरुषों के पास जाकर के विराजमान हो जाओ। और धीरे धीरे तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा, और भगवान में जब तुम्हारा मन लग जाएगा, बुद्धि तुम्हारी निर्मल हो जाएगी, और तुम बुद्धि निर्मल जिस दिन होगी, बुद्धि सती होगी, और तुम भगवान के चरणों को प्राप्त कर लोगे। लगाने का तरीका है, लगे हुए महापुरुषों के पास हमको बैठना पड़ेगा, उनके साथ संगत करना पड़ेगा, तब हमारा मन लगेगा। आइए हम अपने कथा में प्रवेश करते हैं। आज परम भागवती, परम वैराग्यवान, जिनका नाम है श्री करमेती बाई, सुंदर चरित्र है करमेती भाई जी का। खंडेला की रहने वाली शेखावत राजा के पुरोहित परशुराम जी की बेटी, आहा, जिनकी वैराग्य को सुन करके, जिनकी वैराग्य को देख करके ऐसा लगता है कि यह चरित्र बार बार स्मरण किया जाए। आहा, केवल पुरुष जाति में ही भगवान के भक्त होते हैं ऐसा नहीं है, स्त्री में भी, माताएं में भी देखने को मिलता है। और राजस्थान में एक से एक भगत हुए, सूर भी हुए और परम भक्ता भी बनी। और उसी राजस्थान में शेखावत में
खंडेला में रहने वाली करमेती भाई का चरित्र का नावाजी ने भक्तमाल में सुंदर वर्णन किया है। नावाजी अपने छप्पे में कहते हैं, करमेती भाई के चरणों में वंदन करते हुए, क्योंकि भक्त का चरित्र है, जब तक भक्त के चरणों को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, तब तक भक्त हृदय में आकर के बैठेंगे नहीं। क्योंकि भक्त चरित्र वर्णन करना बड़ा कठिन है। नावाजी ने भक्तमाल लिखी, गुरुदेव ने कहा कि गुरु अग्रदेव आज्ञा दई। गुरुदेव अग्रदेवा ने कहा कि नावाजी तुम भक्तों के चरित्रों को वर्णन करो। नावाजी ने कहा, प्रभु गाओ राम कृष्ण न पाओ भक्ति दाम को। गुरुदेव, मैं राम कृष्ण की चरित्रों को तो वर्णन कर सकता हूं, लेकिन भगवान के प्यारे भक्तों की चरित्रों को मैं वर्णन मेरी बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से भी भगवान के भक्तों की चरित्र अति गोपनीय है, अति प्रेममय है, इसलिए बड़ा कठिन है। लेकिन गुरु की आज्ञा के कारण से, गुरुदेव की प्रसाद के कारण से करमेती भाई का चरित्र श्री नावाजी ने गाया है, छप्पे में गाया है। कठिन काल कलयुग में करमेती निकलंक रही। नावाजी कहते हैं, न सुबारा पतिरति त्यागी, कृष्ण पद सोरति जोरी। सबई जगत की फांसी तरकी, तिनका ज्यों तोरी। निर्मल कुल का थड़या, धन्य पर साजी जाई। विदित वृंदा वनवास करी, संत मुखा करत बड़ाई। संसार स्वाद सुख बांत करी, फेरी नहीं तीन तन चाही। कठिन काल कलियुग में करमेती निकलंक रही। नावाजी महाराज कह रहे हैं भक्तमाल में करमेती के बारे में, इस कठिन काली काल में, इस कलियुग में जन्म लेकर के भी और कलियुग से बचना बड़ा कठिन है महाराज। कलियुग से, भव सागर से पार होना बड़ा कठिन है। लेकिन नावाजी कहते हैं, इस कलियुग में करमेती भाई ने जन्म लेकर के भी निष्कलंक रही, करमेती निकलंक रही। और उन्होंने अपने शरीर के पति का भी परित्याग करके आत्मा के पति श्री कृष्ण को उन्होंने भजन किया है, भजन किया है। और संसार के त्याग तो उन्होंने कैसे त्यागा? नावाजी महाराज कहते बमन की तरह त्यागा, बमन की तरह, बमन की तरह त्यागा। संसार स्वाद सुख बांत करी, फेरी नहीं तिन तन चही। नावाजी कह रहे हैं, संसार का पदार्थ, संसार का वैभव, संसार में रहने वाले रिश्ते में माता पिता परिवार पति भाई बहन सबको परित्याग करके केवल कृष्ण पद सो रति जोरी, कृष्ण के प्रति अपने मन को लगाया है, कृष्ण के चरणों में अपने मन को न्योछावर कर दिया है। आहा, नावाजी कहते हैं, ऐसी पुत्री, ऐसे बेटी
कि माँ बाप धन्य हैं, धन्य है, धन्य है, जिन्होंने कुल को ही पवित्र कर दिया, कुल को ही पवित्र कर दिया। धन्य परसा जिहि जाय, नावाजी कहते हैं अगर किसी के घर में, किसी के परिवार में भगवान के प्यारे प्रेमी भक्त का जन्म होता है, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो गांव पवित्र हो जाता है। क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कितार्था, वसुंधरा पुण्यवती च धन्या, स्वर्गे वितेषां पितरोऽपि धन्या, ऐसां कुले वैष्णव नामधेय। धन्य है वो कुल, धन्य है वो माँ, धन्य है वो वसुंधरा, धन्य है। क्यों? क्योंकि उस मां के कोख से भगवान के प्यारे भक्त का जन्म हुआ है, इसलिए मां धन्य है। मां कब धन्य होगी? मां तब धन्य होगी जिस कुल में भगवान के प्यारे भक्त हो, जिस कुल में संत का जन्म हो, वही मां धन्य है, वही पृथ्वी धन्य है। और जहां भक्त का जन्म होता है वो पृथ्वी भी प्रसन्न हो जाती है, स्वर्ग के देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज, जिस कुल के पितर स्वर्ग में गए होंगे वो भी प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करते हैं। जय हो, जय हो, मेरे कुल में परम भागवत परम भक्त का जन्म हो गया है, अब हमारे सारे कुलों को पवित्र कर देगा। क्योंकि भागवत में लिखा है जिस घर में भगवान का भक्त का जन्म होता है 21 पीढ़ी उसके परिवार पवित्र हो जाते हैं। 21 पीढ़ी तक सारे वंश पवित्र होकर के भगवत धाम को चले जाते हैं। कितनी महिमा है! एक भक्त जन्म लेने के मात्र से 21 पीढ़ी उद्धार हो जाती है। आज यही बात नाभाजी कह रहे हैं। परशुराम की बेटी करमेती भाई ने अपने कुलों को पवित्र कर दिया है, पवित्र कर दिया है। और कहते हैं जब इनके जीवन में वैराग्य आया, ऐसा वैराग्य आया, स्त्री शरीर लेकिन धन्य है। स्त्रियों में भी वैराग्य अद्भुत आता है। मीरा जी को देखो, अभी रत्नावती भाई का पावन चरित्र भी आता है। देखो कितनी वैराग्य है, कितनी वैराग्य है। घर को ऐसे त्यागा, करमेती भाई ने घर को ऐसे त्यागा, त्यागने के पश्चात दोबारा घर को मोड़ करके नहीं देखा। उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य हो तो सच्चा। एक बार अगर घर को हम त्याग देते हैं तो दोबारा घर में घुसना नहीं चाहिए। एक बार वैराग्य धारण करने के पश्चात अगर घर को दोबारा आकर के घर में मिल जाता है तो अपने मलमूत्र को खाने के बराबर होता है। जैसे हम मलमूत्र त्यागते हैं, उसको दोबारा मोड़ करके देखते नहीं हैं, ऐसे ही संसार रूपी मलमूत्र जिसने त्याग दिया, अब दोबारा उस मलमूत्र को देखने नहीं जाएगा भक्त। ऐसे ही एक बार वैराग्य धारण किया करमेती भाई ने, दोबारा घर की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं है।
यम प्रवज्य गृहात् पूर्वम त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु सवैवान्तस्य पत्रवाह। यही बात युधिष्ठिर जी को नारद जी कहते हैं, भागवत के सप्तम स्कंद में बोल रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर जो एक बार गृह पूर्वम, जो गृह को, घर को परित्याग करता है और दोबारा घर में आकर के बैठ जाता है, फिर दोबारा वैराग्य धारण करने के बाद उसका जीवन क्या है? उसका जीवन है मलमूत्र खाने के बराबर उसका मिल जाएगा। वमन चाट रहा है वो, एक बार वमन उसने कर दिया और दोबारा उसी वमन को वो चाट रहा है। इसलिए जिसने भी वैराग्य धारण किया है, आजीवन वैराग्य में ही रहना चाहिए, आजीवन संकल्प पूर्वक। अगर देखना है तो करमेती भाई के चरित्र को देखो। पिता मनाने के लिए आए, माता आए, राजा आया, चल बेटी वृंदावन से चल, खंडेला में ही भजन करना। लेकिन करमेती भाई ने कभी वृंदावन को परित्याग नहीं किया। करमेती भाई कहती, पिताजी मैंने एक बार वैराग्य धारण किया है, अब दोबारा मैं संसार में नहीं जाऊंगी। आजीवन जब तक शरीर रहेगा वृंदावन में रह करके, ब्रह्म कुंड में रह करके करमेती भाई ने भजन किया है, अद्भुत भजन। अभी चरित्र आगे आएगा किस तरह से उन्होंने वृंदावन के भजन किया है। नावाजी कहते हैं कि करमेती भाई शेखावत राजा की पुरोहित परशुराम जी की लड़की थी। राजा की पुरोहित की बेटी, आहा क्या कमी था, सब कुछ था। राजा के पुरोहित की बेटी, आहा, जिनका निवास स्थान था खंडेला, राजस्थान में रहा करती थी। सीकर क्षेत्र, आज भी सीकर क्षेत्र करमेती के नाम से तीर्थ लगता है, सुना है। और लेकिन सब कुछ होते भी क्या नहीं था। राजा की पुरोहित की बेटी, धन वैभव परिवार और घर अनुकूल ही था, प्रतिकूल नहीं था। लेकिन घर में रहते रहते ही उनको वैराग्य आया। माता पिता के पास रहते रहते उनको वैराग्य आया। घर में रह कर के वो मानसी सेवा किया करती थी, ठाकुर की मानसी सेवा, वृंदावन बिहारी जी की मानसी सेवा किया करती थी। और ऐसा लेखा है, नावाजी कहते हैं कि घंटों भर तक बैठ जाती थी, प्रभु की ध्यान में लग जाती थी। यद्यपि उनका शरीर स्त्री जाति का था, भजन अयोग्य था, लेकिन जहां भगवत कृपा होता है, जिसके हृदय में वैराग्य होता है, फिर तो कौन स्त्री है कौन पुरुष है, यह भाव ही नष्ट हो जाता है। वो तो केवल परमात्मा को ही दिखता है, परमात्मा को ही चाहता है। और जिनका मन बुद्धि भगवान में लगा हुआ है, वो संसार के भोगों में उसका मन नहीं लगता है। राजा की बेटी, सब कुछ था। लोग कहते हैं कि घर में जब परिस्थिति आ जाता है तब वैराग्य धारण करते हैं। घर में कुछ नहीं है खाने पीने का, तब आ जा करके भजन में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। जहां घर में सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ प्राप्त होते भी, जिसके हृदय में वैराग्य हो वही सच्चा वैराग्य है। चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अनुकूल में भी भगवान का वैराग्य आ सकता है और प्रतिकूल में भी भगवान का वैराग्य आ सकता है। ये तो भगवत कृपा है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है।
आज करमेती भाई का विवाह हो चुका था। कुछ दिन के बाद वो अपने पति के घर उनको जाना था, पति लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन जैसे करमेती भाई ने कान में सुनाई पड़ा कि मेरे लिए पति आ रहा है, नश्वर पति मेरे लिए आ रहा है ले जाने के लिए। आहा, करमेती भाई ने मनी मन विचार किया, हड्डी और चमड़े से बना हुआ शरीर मानव शरीर के प्रति प्रेम करने योग्य नहीं है। प्रेम करने योग्य तो केवल परमात्मा है। मेरा मन परमात्मा में लगा हुआ है और मैं अपने पति के साथ कदापि जाना नहीं चाहती हूं, लेकिन पति आ रहा है। माता पिता अपनी बेटी के विदा करने के लिए न जाने कितने आभूषण, वस्त्र, फल, मिठाई संग्रह करे कि अब कल बेटी जा रही है, बेटी को विदा करना है। माता पिता इतने प्रसन्न हुए, कमी तो कुछ नहीं था। देने के लिए कितने सामग्री इकट्ठा किया गया था। बार बार करमेती मन को समझा रही है, हे मन, अब तू समझ जा, अब तू समझ जा, तू समझ जा। अब जागने से ही अच्छा होगा। मन को बार बार समझा रही हैं, क्योंकि पति आ रहा है और पति लेकर के चला जाएगा। उस नश्वर मानव शरीर के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, भोगों के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, पदार्थों को प्रति प्रेम करना पड़ेगा। वो नश्वर है। हे मन, तू जग जा, जगने से ही तेरा कल्याण होगा। क्योंकि मैं तो चाहती हूं मेरा मन ब्रजनंदन नंदन बांके बिहारी में लग जाए और उन्हीं का ही चिंतन होता रहे, उन्हीं को देखते हुए मेरा शरीर छूट जाए। मन तू समझ जा, अब मुझे क्या करना है। अपने आप को समझा रही है, अपने आप को, मन को समझा रही है। जगने से ही काम होगा। आज उन्होंने निश्चय किया, रात्रि का समय, सब लोग सोए हुए थे, माता पिता सोए हुए थे। प्रातःकाल पति आने वाला था, लेकर के जाने वाला था। उससे पहले ही करमेती भाई रात्रि के समय में सब सोए हुए थे, चुपचाप घर से निकल पड़ी वृंदावन के लिए निकल पड़ी घर वृंदावन के लिए। माता पिता सब सोए हुए थे, किसी को पता ही नहीं चला। राज सुखों से परिपूर्ण घर को भी उन्होंने परित्याग करके वैराग्य अवधारण कर लिया। अब केवल यही कहती है, अरे मन चल वृंदावन, वृंदावन जाने से ही तेरा उद्धार होगा। हे मन, वृंदावन में ही तेरा उद्धार होगा। करमेती भाई भगवान से सच्चा प्रेम होने के कारण उन्होंने गृह का परित्याग किया और रात को घर से निकली। उनके हृदय में कृष्ण की मधुर मूर्ति बस गई थी। इसलिए नाभाजी महाराज कहते हैं, जिनका तन मन स्नेह भरा हुआ था, कहाँ? ठाकुर के चरणों में लगा हुआ था। निकल पड़ी, रात्रि का समय था।
जब सवेरा हुआ, परशुराम जी और उनकी मां ने देखा तो बेटी नहीं है। बेटी कहां गई? सर्वत्र गांव में शोर मच गया कि बेटी कहां चली गई, पता नहीं करमेती कहां चली गई। सारे गांव में पता चल गया बेटी नहीं है, पुरोहित की बेटी नहीं है। और महाराज सब लोग, गांव के लोग, माता पिता, राजा, शेखावत राजा करमेती को ढूंढ रहे हैं। कहां गई, कहां चली गई बेटी? कल विदा करना था पति के पास, पति के घर में भेजना था, लेकिन बेटी कहां चली गई, कहां चली गई? सारे गांव वाले, सारे लोग, परिवार वाले, कुटुंब के लोग ढूंढ रहे हैं। जब ढूंढते ढूंढते करमेती भाई को ढूंढते कुछ ऊंट में वेट करके, कुछ घोड़े में वेट करके लोग ढूंढ रहे थे। करमेती भाई ने देखा वो मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को ढूंढने आ रहे हैं। जैसे करमेती भाई ने देखा, अब कहां छिपने से ही काम बनेगा। मुझे उन्होंने देख लिया तो मुझे लेकर के चले जाएंगे। फिर संसार के पदार्थों में प्रेम होगा, भोग में प्रेम होगा, फिर शरीर दुर्गति की तरफ होगा, मन दुर्गति प्राप्त होगा। छिपने से काम बनने वाला है। आज जैसे उन्होंने देखा, उसी देखते हुए एक मरा हुआ ऊंट था। मरे हुए ऊंट के कंगाल में जाकर के उन्होंने छीप लिया। करमेती भाई ने छीप लिया। क्यों? क्योंकि बचने के लिए, संसार से बचने के लिए मरे हुए ऊंट के कंगाल में जाकर के छीप लिया। करमेती बाई का मन भगवान में लगा हुआ था, लेकिन उनको दुर्गंध नहीं। उनको तो भगवान में मन लगने के कारण से उनको मरे हुए ऊंट के कंगाल से भी सुगंध लग रही थी, सुगंध लग रहा था। संसार ही दुर्गंध है, संसार का वासना ही दुर्गंध है। इस तरह से करमेती भाई छिप गई और जो ढूंढने वाले थे आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े और करमेती भाई चुपचाप अब वृंदावन में आ गई। करमेती भाई, प्रीति की रीति बड़ी बाकी है। ऐसा जहां प्रीति हो, जिसके हृदय में प्रेम हो, उसका वर्णन कौन कर सकता है। 3 दिन तक महाराज लिखा है, नाभाजी कहते हैं 3 दिन तक मरे हुए कंगाल ऊंट में छिप करके रही, फिर भी उनको दुर्गंध नहीं आया, उनको सुगंध ही आया है। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ था। करमेती भाई कहती, भले मैं मरे हुए कंगाल उसमें पड़ी, छिप गई, लेकिन मुझे सुगंध लग रहा था। 3 दिन के पश्चात करमेती भाई वृंदावन को चली आई। आपके पिता परशुराम जी भी ढूंढते मथुरा में आए। और जब मथुरा में आए तो लोगों ने बताया कि आपकी बेटी श्री वृंदावन में ब्रह्मांड कुंड में, जहां ब्रह्मा जी का कुंड है, अपने रंग जी के सामने, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान को 40 श्लोक में स्तुति किया था। बत्सा हरण के प्रसंग में भगवान से माफी मांगा था। भगवान का जब परीक्षा लिया था ब्रज में,
ये कन्हैया है या नहीं है, ये भगवान है या नहीं है, ये तो ग्वाला लगता है। सारे बछड़ों को, सारे ब्रजवासियों को छिपाया था ना ब्रह्मलोक में। जब पता चला कि ये तो ईश्वर है, जगत नारायण है, इससे माफी मांगना चाहिए। आज वही ब्रह्मलोक से आकर के ब्रह्मा जी ने कहां स्तुति किया था महाराज, ब्रह्म कुंड पर आकर के स्तुति किया था। रंग जी के सामने कुंड आज भी है महाराज, और वहीं बैठ करके करमेती जी ने भजन किया था, वृंदावन में भजन किया था। आहा, करमेती जी ने, ऐसा भी वर्णन आता है कि जब घर से भाग करके वृंदावन की तरफ आ रही थी, करमेती भाई को कुछ यात्रीगण मिल गए रास्ते में, और यात्रीगण के साथ सीधे करमेती भाई सोरो में गई। गंगा जी के तीर्थ सोरो है, वहां जाकर के करमेती भाई ने सर्वप्रथम तो वहां गंगा स्नान किया। ऐसा भी वर्णन आता है हमें, वृंदावन में बाद में आई, सोरो की बात। और करमेती भाई ने वहां स्नान किया। अब देखो, राजा के पुरोहित की बेटी है, आभूषण से लदे हुए था शरीर, अंगूठी, कंगन, पूरे शरीर में सोना हीरा लगा हुआ था। भाई, राजा की पुरोहित की बेटी, क्या कमी था? राजा की पुरोहित की बेटी रानी के समान होती है, राजा की बेटी के समान होता है उस समय के जमाने में। पूरे शरीर के अंग अंग में आभूषण सजे हुए थे, जैसे सोरो में स्नान किया तो उन्होंने विचार किया, ये आभूषण रहेगा तो भजन में विघ्न होगा, भजन में विक्षेप होगा, इसकी सुरक्षा करना पड़ेगा। मैं भजन करूंगा कि इसकी सुरक्षा करूं, मैं भजन करने के लिए आई। अगर मेरे पास धन वैभव रहेगा तो मुझे सुरक्षा करना पड़ेगा। करमेती भाई ने सारे आभूषण को, कुछ तो सोरो के पंडो पुजारी को दान कर दिया। उसके बाद श्री मथुरा में आई, और मथुरा में आकर के पंडे पुजारी को वहां भी उन्होंने दान कर दिया। अब उनके पास केवल वस्त्र ही रहा, केवल वस्त्र। और वृंदावन में आई, ब्रह्म कुंड में आकर के विराजमान हो गई, और उन्होंने अपने शरीर में जो लगा हुआ था वस्त्र, उसको भी परित्याग कर दिया। और क्या किया? कहते हैं कि वृंदावन के पत्ते को तोड़ तोड़ करके अपने अंगों को ढक लिया है, और पूरा ब्रजरज को लगाया है। और महाराज ब्रह्म कुंड में बैठ करके नेत्रों से आंसू प्रभावित हो रहा है, बैठ करके कृष्ण कृष्ण का मंत्र का जाप कर रही है, कृष्ण का जाप कर रही है। करमेती कृष्ण मंत्र का जाप कर रही है। महाराज, इस तरह से इन्होंने भजन में लग गई है, भजन की साधना में लग गई है। आहा, राजा पुरोहित की बेटी, सब कुछ प्राप्त था, क्या कमी था? सब कुछ था। आज वैराग्य आया, सारे आभूषण दान में दिया, सारे वस्त्र भी महाराज किसी को दान में दे करके वृंदावन के पत्तों को तोड़ा, और वृंदावन की रजों लगा करके भजन कर रही है। यह दृश्य, एक मथुरा से मालिनी आती थी फूल देने के लिए। जब वो मालिनी ने करमेती भाई की दशा को देख लिया, करमेती भाई को दशा को देख लिया, जाकर के मथुरा के पुजारियों को कहा, करमेती भाई की
वो दशा है, वो दशा है। और जब राजा परशुराम जी, पुरोहित परशुराम जी जब आए मथुरा में ढूंढते ढूंढते अपनी बेटी के हालचाल पूछने के लिए, जब पुजारियों ने कहा कि आपकी बेटी तो ब्रह्म कुंड में बैठ करके भगवान का भजन कर रही है, परशुराम जी और पुजारी लोग आए, आकर के पेड़ में चढ़ करके देखा है, करमेती भाई के शरीर में वस्त्र तो है ही नहीं, वस्त्र नहीं है, सारे अंगों में पत्ते से ढका हुआ है और वज्रज लगा करके नेत्रों से आंसू प्रभावित हो रहा है और भजन कर रही है, भजन कर रही है। आइए वृंदावन की तरफ चलते। जय हो।
ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा से आज हमने 19 दिवस की कार्यक्रम का चर्चा हमने आपको श्रवण कराया। इस तरह से निरंतर हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठाकुर जी की अनुपम कृपा इस घनघोर कलिकाल में, फिर भी हम कोरोना काल चल रहा है, भगवान की अनुपम कृपा है। भगवान की कृपा से हम 31 दिवस पर्यंत ये कार्यक्रम चल रहा है और चलता रहेगा। और बीच बीच में भी ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन के गौ, वृंदावन के जीव जंतु का सेवा भी चल रहा है। और आप YouTube और Facebook के माध्यम से भी इसका सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम, कल पुनः मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको कथा सुनाऊंगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।